आज की ऑडियो बुक मेहनत का नशा। दोस्तों, किसी गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर पुरानी टूटी हुई झोपड़ी थी। दीवारें कच्ची मिट्टी की, छत पर टूटे फूटे प्लास्टिक और टीन के टुकड़े, और दरवाज़ा ऐसा कि तेज़ हवा चले तो खुद ब खुद खुल जाए। उसी झोपड़ी में रहता था मोहन। उम्र करीब 17 साल, दुबला शरीर, सांवला चेहरा और आंखों में ऐसा खालीपन, बहुत कुछ सहन कर लिया हो। मोहन के लिए यह दुनिया कभी आसान नहीं रही। उसके माँ बाप की मौत तब हो गई थी जब वो 8 साल का था। किसी बीमारी ने पहले अपनी माँ को छीन लिया और कुछ महीनों बाद पिता भी चल बसे। रिश्तेदारों ने पहले सहानुभूति दिखाई, फिर धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। आखिर में पंचायत ने सब इतना कहा, लड़का अब बड़ा हो रहा है, काम कर लेगा। और वहीं से शुरू हुई मोहन की असली ज़िंदगी। हर सुबह एक नई लड़ाई। मोहन की सुबह सूरज से पहले शुरू होती थी। फटे कपड़े पहनकर, पैरों में चप्पल तक नहीं, वहीं गांव की गलियों में निकल पड़ा। कभी सब्जी मंडी में बोरी उठाना, कभी ढाबे पर बर्तन धोना, कभी इसी दुकान पर साफ सफाई करना। अक्सर जवाब मिलता है, आज काम नहीं है, अभी तो बच्चा है, कल आना। और कभी कभी बिना पैसे के पूरा दिन काम करने के बाद कह दिया जाता है, भाग जा, ज़्यादा सवाल मत कर। मोहन चुप रहता है। वह जानता था अगर आज जुबान चली तो काम भी छिन जाएगा। बचपन का मजा। उसकी उम्र के लड़के स्कूल जाते थे, नई यूनिफॉर्म, बैग, जूते, शाम को मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। और जब मोहन वह से गुजरता तो उसकी हंसी उठती है। अरे मोहन, आज कितनी मजदूरी मिली, तो पढ़ने नहीं बोझ उठाने के लिए पैदा हुआ है। तेरे सपने भी बोरी जैसे भारी है। शब्द चुपते हैं, लेकिन मोहन उन्हें अंदर दबा लेता है, क्योंकि उसने बहुत जल्दी समझ लिया था, रोने से रोटी नहीं मिलती। भूख और आत्मसम्मान। कई रातें ऐसी भी थी जब उसके पेट में दर्द होता और आंखों में नींद गायब हो रही थी, लेकिन उसने कभी भीख नहीं मांगी। गांव के एक मंदिर के पास बैठ जाता था। अगर कोई देता तो खा लेता, नहीं तो पानी पीकर सो जाता। मोहन खुद से कहता है, गरीब होना शर्म की बात नहीं, लेकिन मैंने छोड़ देना शर्म है। वह रात जिसने सब बदल दिया। एक दिन आसमान अचानक काला हो गया, तेज हवा चलने लगी, लोग दुकानें बंद कर घर लौटने लगे। मोहन उसी दिन भी काम ढूंढता रहा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। पेट खाली था, मन थका हुआ था। वह अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था कि सामने एक वेयरहाउस दिखा। वह कस्बे का सबसे बड़ा गोदाम था, जिसका मालिक था शर्मा जी, अनाज का बड़ा व्यापारी। अचानक वह एक ट्रक आकर रुका। भारी बारिश शुरू हो गई। शर्मा जी परेशान होकर चिल्लाते रहे, कोई है क्या, अनाज भीग जाएगा। लेकिन बारिश और अंधेरे में कोई मजदूर नहीं आया। मेहनत की असली परीक्षा। मोहन भागते हुए आगे बढ़ा और बोला, साहब, अगर काम है तो मैं कर सकता हूँ। शर्मा जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पतले हाथ, कमजोर शरीर। कर पाएगा बेटा, बोरी बहुत भारी है। मोहन ने बस इतना कहा, मेहनत से डरता नहीं हूँ। और फिर शुरू हुई संघर्ष। 50 से 60 किलो की बोरियां, फिसलन भरी जमीन, तेज बारिश। मोहन गिरा, उठा, फिर उठा। कंधा छिल गया, हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। करीब 3 घंटे तक वह अकेला ट्रक खाली करता रहा। सम्मान की पहली रोशनी। जब आखिरी बोरी रह गई, मोहन वहीं बैठ गया। शर्मा जी की आंखें भरी आई। उन्होंने पहली बार ऐसा मजदूर नहीं, इंसान की तरफ देखा है। बेटा, आज तूने मेरा लाखों का नुकसान बचाया, कितने पैसे चाहिए? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, जो मेहनत का हक है वह दे दीजिए। शर्मा जी मुस्कुराए, कल से तू यही काम करेगा, तनख्वाह तेरी होगी और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नई शुरुआत। अगली सुबह मोहन समय से पहले पहुंच गया। अब वह सिर्फ बोरी नहीं उठा रहा था, वह हिसाब सीखता है, माल गिनना सीखता है, लोगों से बात करना सीखता है। धीरे धीरे वो गोदाम का भरोसेमंद आदमी बन गया। 3 महीने में उसने अपनी झोपड़ी सुधारने लगी। 4 महीने में उसने नया बिस्तर खरीदा। 6 महीने में टीन की छत लग गई। और सबसे बड़ी बात, अब लोग उससे नाम से बुलाने लगे। प्रेरणा बनता है मोहन। जो लड़के पहले उसका मजा उड़ाते थे, अब सलाह लेने आते हैं। एक दिन एक लड़का बोला, भैया, मुझे भी कुछ बनना है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, नशा किसी चीज़ का करो तो मेहनत का करो, क्योंकि मेहनत ही वह नशा है जो कभी उतरता ही नहीं। कहानी की सीख। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मोहन की नहीं है, यह वो हर इंसान की है जो हालातों से हार मानने वाला है। मेहनत का नशा, आत्मसम्मान की ताकत, संघर्ष से निकलने की रोशनी। धन्यवाद।